नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और काफ़ी हमारे भाई जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी दिल्ली की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार अब पूरा हुआ। काफ़ी सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं दिल्ली की। आप देख लीजिए, हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि कब से इसका नोटिफिकेशन कब आया है, इसकी वैकेंसी कब से भरी जाएंगी और कब तक इसका लास्ट डेट होगा। टोटल जो भी जानकारियां हैं, जो भी ज़रूरत की जानकारियां हैं, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी कब आपसे स्टार्ट होगी, तो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का 8 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है। 8 जुलाई से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और क्लोजिंग जो डेट होगा वो 7 अगस्त तक, यानी लगभग 1 महीने का इन्होंने समय दे रखा है आपके लिए। तो आप इस समय के अंदर आप इस फॉर्म को आप जरूर भर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि आखिर इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कितनी वैकेंसियां हैं, ये टोटल हम आपको बता दे रहे हैं। वैसे ये नोटिफिकेशन आपको बता दें, 4 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आ गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए अब इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, आपको हम पोस्ट बता दे रहे हैं। देख लीजिए, इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट का नाम है, देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर। ठीक है, ये पोस्ट है, नाम पोस्ट का इसमें नाम दिया गया है। पोस्ट आपके सामने है। पीजीटी के भी पोस्ट हैं इसमें, और इसमें कई सारे अदर भी पोस्ट हैं। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट भी आपके सामने है। कौन से ग्रुप की वैकेंसी है, ग्रुप का नाम भी दिया हुआ है। कौन सा ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी कौन सा है, ये सारा का सारा दिया हुआ है। पोस्ट कितने हैं, टोटल पोस्ट आपके सामने दे दिया गया है। यहाँ से आप पोस्ट आप देख सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, ये भी आपके सामने है। सारा का सारा आप देखते हुए ही फॉर्म को भरें। इसके अलावा चलिए, इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसके अलावा भी कई सारी वैकेंसीज हैं। जैसे आप देख सकते हैं, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, वार्डर का है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज है। जैसे आप फार्मासिस्ट मैंने आपको बताया, वार्डर की सबसे ज़्यादा 680 वैकेंसियाँ जनरल में, यानी टोटल 1676 वैकेंसियाँ इसमें वार्डर में है, फॉर मेल ओनली। उसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है केमिस्ट्री से, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी से है। ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी हैं। टोटल करीब 2000 से ज़्यादा की वैकेंसियां हैं। ये आप भर सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज देख के। अगर आप दिल्ली से रहने वाले हैं तो आपका जो है वो जनरल, आप आरक्षण की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल की कैटेगरी में लिए जाएंगे। तो ये आप फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा, ये अदर अगर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, आप किसी भी आरक्षण श्रेणी में आ रहे हों। चलिए और भी आगे आपको हम बता दें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलेरिया इंस्पेक्टर का जो वैकेंसीज हैं देख सकते हैं। पोस्ट नेम यहाँ पे आपके सामने है, डिपार्टमेंट आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें आप वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसी की डिटेल्स आपको दे दी गई हैं। अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो दिव्यांग श्रेणी के अंदर कौन सी श्रेणी से हैं, इसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं। इसके अलावा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हाँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स आपने किया हुआ हो तो आप भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क में आपका होना चाहिए। आप इस फॉर्म को आप बिल्कुल आप भर सकेंगे। सैलरी क्या होगी, देख लीजिए, 35,400 से 1,12,400 रुपये। पे लेवल जो है वो 6 ग्रेड का है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। एज लिमिट जो मांग रखा है वो 18 से 27 साल तक मांग रखा है, इतना आपका दे रखा है। चलिए आगे आपको चलते हैं। इसके अलावा हाँ, तो ऐसे ही आपका पोस्ट अगला, तो जैसे यहाँ पे आपको हम पहला पोस्ट आपको बता दिए हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज हैं। वैकेंसी का आप यहाँ पे आप वैकेंसी का क्वालिफिकेशन, सीटों की संख्या और जो भी इसमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ से आप देख सकते हैं।
इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे मैं भेज दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के आप इसे देख सकते हैं। तो सारा का सारा पे ग्रेड भी इसमें दे दिया गया है, आप सैलरी भी देख सकते हैं क्या है। चलिए हम आपको और बता दें, जैसे पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए यहाँ पे आपको हम पीजीटी इंग्लिश के लिए हम बता दें। जैसे आप पीजीटी इंग्लिश हैं तो पोस्ट कोड आपको सामने दिया गया है, पोस्ट जो है वो पीजीटी इंग्लिश का है। डिपार्टमेंट क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो आप देख सकते हैं 64 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा आपका क्या होना चाहिए कि पीजीटी है तो मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है 50% के साथ। इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड अगर आपके पास नहीं है तो बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपके पास कोई ना कोई एक डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पीजीटी इंग्लिश में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अदर एक वैकेंसीज और उठा लेते हैं आपको बताने के लिए। चलिए देख लेते हैं। चलिए एक वैकेंसी ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वार्डर का है, केवल मेल चाहिए इसमें। और उसके बाद में इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 1676 पोस्ट हैं। इसके अलावा आपका इसमें केवल +2 आपके लिए दे रखा है कि आप +2 अगर आप क्वालिफाई हैं तो भी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट जो है वह 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी अगर आपका 81 है तो आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। ऐसा आपका एलिजिबिलिटी है, ये आपका होना चाहिए, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। और आपका जो फिजिकल मेजरमेंट क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अब आपको इसकी सैलरी आपको हम दे रहे हैं कि इसकी सैलरी क्या होगी। ये आपको मैंने बता दिया है। इसमें आई जो है वो 6/6 का होना चाहिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। इसके अलावा आपकी जो इस वैकेंसी में जो आपका एक और होने वाला है, ये आपका 1600 मीटर की एक दौड़ होने वाला है, जो कि आपको 6 मिनट में आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा आप एज लिमिट आप देख सकते हैं, हाँ 31 साल तक है एज वाइज, यानी रेस भी एज वाइज दिया गया है। 31 साल तक अगर आपकी एज है तो आप 6 मिनट में पूरा करिए। 31 से 40 साल तक है तो 7 मिनट में। 40 साल से ऊपर है तो आप 8 मिनट में इस जो आपका 1600 मीटर की रेस है वो इतना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें लॉन्ग जंप भी होगा। लॉन्ग जंप जो है ये देख सकते हैं आपको, आप लॉन्ग जंप इसमें है लॉन्ग जंप ये देखिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे लॉन्ग जंप में। ठीक है, 13 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा। एज वाइज आपको दे दिया गया है, एज वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई जंप जो है वो भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप जो है वो कितना होगा, 3 फुट 9 इंच का होगा, यहाँ पे दे दिया गया है सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि सभी के लिए। एज वाइज आपको कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए आखिर इसमें सैलरी क्या होने वाली है, तो 21,700 से 69,100 रुपये, यानी पे लेवल ग्रेड 3 होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। 18 से 27 एज जनरल के लिए है। बाकी जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनका अलग से जो डिपार्टमेंटल जो होता है, जो गवर्नमेंट देती है, वो उतना आपको छूट भी मिलेगा। इतना मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी भी आपको बता दिया। तो ये रही आपकी जो पोस्ट वाइज जो भी डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, और भी जो जरूरी जानकारियां हैं वो आपको हम बताए दे रहे हैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और इसके अलावा अब आपको हम बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी आपको पोस्ट वाइज मैंने आपको डिटेल बता दिया है। अप्लाई कैसे करना है आपको ये वेबसाइट दे दिया गया है, वेबसाइट पे आप जा करके आप इस वेबसाइट पे आप जा करके फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो मैंने आपको बता दिया है कि 8 जुलाई दोपहर 12 बजे से 7 जुलाई रात को 12 बजे के अंदर, यानी 11:59 PM तक आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा भी आपको हम डिटेल्स बता देते हैं। देखिए इतना तो मैंने आपको बता दिया, अब इसमें फीस क्या लगने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी में आते हैं या अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो फीस होने वाली है वो 100 रुपये होने वाला है। इसके अलावा अगर आप आरक्षित में आते हैं, जैसे SC ST हैं, दिव्यांग हैं, तो आपका जो फीस होगा वो 0 होगा, यानी आपका कोई भी फीस इसमें नहीं लगना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अब ज़रूर भर दीजिएगा। चलिए आगे चलिए और बता देते हैं। इसके अलावा आपका देख लीजिए अब एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या होने वाला है। इसमें टियर फर्स्ट जो है
आप देख सकते हैं 1 टियर जनरल पोस्ट के लिए, ठीक है, जो आपका सिलेबस जो बनेगा, सिलेबस यहाँ आपका दे दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, कंप्रहेंशन है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन है। तो ऐसे आपके इसमें सिलेबस दे दिए गए हैं। सिलेबस भी मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसे देख लीजिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। तो इसमें सिलेबस आप यहाँ से आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे सारा का सारा दिया गया है कि रो ए बी सी सारा का सारा आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको हम और भी जो भी जानकारी है वो आपको दिए दे रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देख लीजिए। सिलेक्शन जो सिलेक्शन है शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है। इसके अलावा जो छूट मिलने वाली है वो जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% की छूट मिलेगी। ओबीसी दिल्ली से हैं तो 35% हो गए। एससी एसटी पीएच हैं या पीडब्ल्यूडी के लिए हैं यानी पीडब्ल्यूबीडी 30%, ठीक है, इतना मिलने वाला है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है वो 5% में आएंगे। चलिए नेक्स्ट, एज में कितनी छूट मिलने वाली है वो आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं। एज में जो छूट मिलने वाली है, अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल के लिए, ओबीसी हैं 3 साल के लिए, दिव्यांग है तो 10 साल के लिए, दिव्यांग प्लस एससी एसटी हैं तो 15 साल, दिव्यांग के साथ साथ ओबीसी है तो 13 साल के लिए छूट मिलेगी। इतना आपको एज में छूट मिलने वाला है। तो ये रही आपकी जो भी जरूरत की जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो, जैसे कि आप कोई भी अगर ऐसी जानकारियां हो जो आपको चाहिए हो, जो आप नहीं जान पा रहे हो, अगर आप फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो वहां भी अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे फॉर्म भरवाने से लेकर के। आप अगर कोई भी त्रुटि आ रही है फॉर्म भरने में या प्रिपरेशन करने में तो आप हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।